अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके आई एम टीचर 33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या फिर आप कह सकते हैं आज की हमारी जो वीडियो है वो CS101 फाइनल टर्म के एग्ज़ाम उनके सब्जेक्टिव पर है। ठीक है जी। पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो मैंने एमसीक्यूज़ पर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बस एक ही चीज़ का दुख रहता है कि आप लाइक भी करते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते यार। लाइक भी वो बहुत कम करते हो, सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हो। तो यार मैं आपकी इतनी फेवर करता हूँ, ये इतनी आपके लिए मैं जो है ना मुश्किल से कंटेंट इकट्ठा करके और आपके लिए लाता हूँ और इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। आप देख लेते हैं, देख के गुजर जाते हैं, आप फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन यार आपको हमारा भी कुछ सोचना चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो उम्मीद है आप इस पर लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। हमने जो है वो एमसीक्यूज़ की जो वीडियो थी उसमें 60 प्लस या 50 प्लस एमसीक्यूज़ थे, वो मैंने अपलोड कर दी थी। आज मैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर फिज़िक्स 101 के सब्जेक्टिव अपलोड करें, CS101 के सब्जेक्टिव अपलोड करें। तो फिलहाल तो सब्जेक्ट CS101 के मैं फाइनल टर्म के सब्जेक्टिव अपलोड करने वाला हूं और इंशाल्लाह उम्मीद है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर कोई पॉइंट रह जाएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वैसे भी उम्मीद है जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर आपसे एक बार अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। तो चलें जी अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लाइन टेक्स्ट इनपुट एंड पासवर्ड इनपुट। कहता है कि जो हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड है और पासवर्ड इनपुट फील्ड है, उनमें डिफरेंस क्या है। अब आपको बताएगा कि जो हमारे पास जो पासवर्ड फील्ड है वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और इसके अलावा ये एक आप कह सकते हैं दी ओनली आइटम डैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इज द सबमिट बटन। तो इसके लिए जो एक नेसेसरी आइटम होता है वो सबमिट बटन होता है। इट इज़ अ गुड आइडिया टू इंक्लूड अ रीसेट बटन फॉर द कन्वेंस ऑफ द यूज़र। अब टेक्स्ट फील्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास टेक्स्ट फील्ड क्या है। अ टेक्स्ट फील्ड गैदर इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। कहता है कि हमारे पास जो टेक्स्ट फील्ड है एक सिंगल लाइन का जो टेक्स्ट है वो लेती है कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। दिस फील्ड इज यूजफुल फॉर शॉर्ट आंसर। कहता है ये जो फील्ड है टेक्स्ट फील्ड ये छोटे आंसर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। द डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड इज ब्लैंक्ड। हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फील्ड होती है वो ब्लैंक होती है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, वो बिल्कुल खाली होती है। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट यूज़ द वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं, उसे स्पेसिफाई करना चाहते हैं अपने मुताबिक, तो आप वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज इंटरनेट। तो हमारे पास इंटरनेट क्या है। इंटरनेट की आपने तारीफ लिखनी होती है। इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड वेन। हमारे पास इंटरनेट वेन भी कहलाता है, तो आपके पास वेन की एब्रीवेशन भी आ जाती है। तो विच मीन्स दैट interconnection of large number of computer networks and consists of million of private, public, academic, business and government networks of local to global scope that are linked by a broad array of electronic and optical network technology। तो इसमें क्या कहता है कि हमारे पास इंटरकनेक्शन होता है बहुत से कंप्यूटर्स के नेटवर्क का और ये मिलियंस ऑफ जो प्राइवेट, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क जो हैं उनके साथ जुड़ा होता है। लोकली भी जुड़ा होता है और ग्लोबल स्कोप पर भी जुड़ा होता है। और ये जो इंटरनेट है ये इलेक्ट्रॉनिक भी होता है और आजकल जो ऑप्टिकल फाइबर्स चल रहे हैं तारों के ज़रिए ऑप्टिकल, वो बहुत तेज़ इंटरनेट होता है, तो वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाती है। यानी एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक लेके जाना फाइबर्स 4G
इंटरनेट की फाइबर जो हैं, तारे वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास जो डिफरेंशिएट करना है लोड को और अनलोड को। तो लोड क्या है, ऑन लोड इवेंट्स इज यूज्ड, हमारे पास लोड है उस पे इवेंट यूज किए जाते हैं। व्हेन द पेज इज लोड इन ब्राउजर, जब हमारे पास कोई भी पेज होता है ब्राउजर में लोड किया जाता है। व्हील द अदर साइड अनलोड इवेंट्स वर्क व्हेन, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो ऑन लोड होता है या अनलोड आप कह सकते हैं, सॉरी ऑन अनलोड, हमारे पास अनलोड पेज क्लोज डाउन। क्या होता है कि लोड में हम पेज ओपन करते हैं किसी ब्राउजर पर और अनलोड में हम पेज को क्लोज कर देते हैं। एलैबोरेट रोस्टर ग्राफिक विद एग्जांपल, आपने एलैबोरेट करना है जो रेस्टर ग्राफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो रेस्टर ग्राफिक्स आर डिजिटल इमेजेस, हमारे पास जो रेस्टर ग्राफिक्स होते हैं वो डिजिटल इमेजेस होते हैं। क्रिएटेड आ कैप्चर्ड, हमारे पास क्रिएटेड और कैप्चर, या तो वो क्रिएट की होती हैं या कैप्चर या खींची होती हैं किसी से। फॉर एग्जांपल जैसा कि बाय स्कैनिंग इन अ फोटो, हमारे किसी बॉडी किसी भी फोटो पर स्कैन करना एज अ सेट ऑफ एग्जांपल ऑफ अ गिवन स्पेस। अ रेस्टर फाइल इज यूजुअली लार्जर देन अ वेक्टर इमेज फाइल, हमारे पास जो रेस्टर फाइल होती है वो वेक्टर फाइल इमेज से ऊपर होती है। रेस्टर फाइल इज यूजुअली डिफिकल्ट टू मॉडिफाई विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो रेस्टर फाइल होती है अगर हम उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसमें से इंफॉर्मेशन तो जाएगी जाएगी, उसके पिक्सल खराब होंगे। कहता है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है कि हम उसे मॉडिफाई करें और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस ना हो। तो हमारे पास अगर कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग जानता है आप में से तो उसे रेस्टर फाइल और इसके अलावा जो दूसरी वेक्टर फाइल है उसके बारे में पता होगा। अब रेस्टर फाइल इमेज की एग्जांपल की टाइप्स दी हुई हैं, जैसे गिफ है जिसे जिफ भी कहते हैं, जी पैग भी है और टिफ भी है और पीएमजी भी है। और गिफ के बारे में और जी पैग के बारे में, इसके अलावा पीएनजी के बारे में आप पीछे पढ़ के आए हैं पीछे वाले मॉड्यूल से। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज आर रिलेशनल डेटाबेस, हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस है वो क्या है। गिव द नेम्स ऑफ एनी 3 RDMBS, हमारे पास RDMBS सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस की तरफ देखते हैं। डेटाबेस हमारे पास जो डेटाबेस है वो आर्किटेक्चर है कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स, हमारे पास 3 लेवल्स पर होता है, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल। हमारे पास जो डेटा बेस होता है वो आर्किटेक्चर होता है, उसमें 3 लेवल होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक कॉन्सेप्चुअल होता है और एक इंटरनल होता है। क्लियरली सेपरेटिंग दी 3 लेवल वाज मेजर फीचर्स ऑफ रैशनल डेटाबेस। अच्छा, इन तीनों को जो है क्लियरली तौर पर अलग अलग इनके फीचर्स होते हैं और उन फीचर्स को सेपरेट करना हमारे पास एक रैशनल डेटाबेस कहलाता है। ठीक है जी, पहले डेटाबेस की तारीफ की गई है और इसमें जितने 3 जो लेवल होते हैं उनको अलग अलग करने की जो सलाहियत होती है ना, उनको क्लियर करने की सलाहियत होती है, उसे हम रैशनल डेटाबेस का नाम देते हैं। अब उसके नाम नेम्स बताए गए हैं, जो उसने RDBMs के नेम्स पूछे थे उनमें सबसे पहले ओरेकल है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, फिर लाइनक्स है, फिर ओरेकल ई बिजनेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और ओरेकल ओलेप है। तो आपने अच्छे से ये नाम याद कर लेने, उसने 3 पूछे हैं तो मैंने आपको 4 से 5 दे दिया जी। डेटाबेस सॉफ्टवेयर लिनक्स या लाइनक्स आप जो भी पढ़ते हैं, ओरेकल ई बिजनेस डेटाबेस और ओरेकल ओलैप। फिर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म टैली प्रीसेंस इन कंप्यूटिंग वर्ड। कहता है कि टैली प्रीसेंस की जो टर्म है कंप्यूटिंग वर्ड में आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे आप क्या मतलब लेते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे पास जो टैली प्रीसेंस है, टैली प्रीसेंस बीइंग देयर विदाउट फिजिकली बीइंग देयर, हमारे पास होना बगैर फिजिकली होना। ठीक है जी। टू रिमोटली लोकेटेड पीपल with the help of special equipment immersed in a
simulated 3D environment where they interact like sitting next to each other। तो ये भी हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है टेली प्रीसेंस के बारे में कंप्यूटिव वर्ड में। तो ये आपको बता रहा है बकायदा। नेक्स्ट चलते हैं जी। चैटिंग आ टेलीफोन कन्वर्सेशन or even a video conference are examples but in a degraded sense of the idea। अच्छा, अब इस सारे का मतलब क्या है? कहता है कि आप किसी के पास है भी लेकिन फिजिकली नहीं है, जैसा पहले पॉइंट में लिखा हुआ था कि जैसे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि being there, आप यहां भी हैं विदाउट being फिजिकली being there, आप यहां पर हैं लेकिन बगैर फिजिकली जिस्मानी तौर पर आप यहां नहीं है जी। ठीक है जी। जब दो बंदे आपस में किसी इक्वाइपमेंट से, स्पेशल इक्वाइपमेंट होता है जैसे आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, और वो एक दूसरे को 3D इन्वायरमेंट दे रहे होते हैं, 2D नहीं बल्कि 3 डायमेंशंस में। ठीक है जी। उसमें आप चैटिंग करते हैं टेलीफोन पर, कन्वर्सेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जूम पर होगी या फिर आप व्हाट्सएप पर भी वीडियो चैटिंग करते हैं। तो यही चीज़ है जी। व्हाट इज़ फंक्शन, हमारे पास फंक्शन क्या है उसकी एक एग्जांपल देनी है। तो हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन इज अ रीजनेबल कोड। हमारे पास जो फंक्शन है वो कोड है, यहाँ पे आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का ग्रुप है। डैट इज एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूटेड किया जाता है। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन, जिसे फंक्शन कहा जाता है। इट इज नाउन एज सब प्रोग्राम, इसे सब प्रोग्राम भी कहा जाता है। फंक्शन इज नॉर्मली डिफाइंड इन द हेड ऑफ सेक्शन ऑफ द कोड। हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो कोड के हेड पर बताया जाता है। अब व्हाट इज एन इंटेलिजेंट सिस्टम, हमारे पास इंटेलिजेंट सिस्टम क्या है? इंटेलिजेंट सिस्टम्स आर द प्रोग्राम्स डेवलप्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स दैट रिफ्लेक्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड थॉट्स। कहता है हमारे पास जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स है ना, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स, कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम करने के लिए डेवलप किए जाते हैं, और वो जो ह्यूमन है ना, जो इंसान है, उसकी थॉट्स को भी रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके ब्रेन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी उनमें जो है वो इंसान जैसा ब्रेन रखने की कोशिश की जाती है। इफ द एल्गोरिथम आर टू मच कॉम्प्लेक्स और कैन नॉट बी सॉल्व इंटेंसली, वी कैन यूज सिस्टम। कहता है कि जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स हो ना, और जल्दी जल्दी से सॉल्व ना हो सके, तो हम सिस्टम को यूज़ करते हैं। देयरफॉर, इसीलिए द वेल इंटेलिजेंट सिस्टम, एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, नॉट ओनली परफॉर्म वेल बट इट हैज़ कैपेबिलिटी टू रेक्टिफाई एनी एरर बाय हिमसेल्फ इट अकर विद इन डोमेन। कहता है कि इसकी डोमेन में कोई भी एरर आ जाए या कहीं पर भी एरर आ जाए तो ये उसे आइडेंटिफाई भी करता है और उसे परफॉर्म करने की भी कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो रिबोटिक्स होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस होते हैं, एटसेट्रा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही समझ आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे कमेंट लाजमी करना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द सेमेंटिक एरर। हमारे पास जो सेमेंटिक एरर है वो क्या है, उससे आप क्या मुराद लेते हैं? इट इज एन एरर, ये एक ऐसा एरर है विच इज डेवलपर इनकाउंटर्स व्हेन अ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। कहता है कि ये एक ऐसा एरर है जो डेवलपर इनकाउंटर करता है जब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाती है। इट वाज नॉट इंटेंडेड बाय हिम, ये जो डेवलपर है जिसने बनाया उसने इंटेंट नहीं की होती। सच एरर आर वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट ड्यूरिंग टेस्टिंग। इस तरह के जो एरर होते हैं टेस्टिंग के दौरान ढूंढना बहुत मुश्किल है। मोस्टली डीज अकर्स ड्यूरिंग एबनॉर्मल सरकमस्टांसेस। कहता है कि इस तरह के जो एरर होते हैं वो मिलते नहीं इजीली। ठीक है जी। अगर आप चेक करने गए हैं, कोई टेस्ट करने गए हैं मशीन, तो आपको उसमें एरर नज़र नहीं आएगा। हाँ, जब आप उसे ले आएंगे कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाएंगे, कुछ ऐसे हालात आ जाएंगे जो उसके लिए एब नॉर्मल होंगे, तो वो फिर शो होगा। इट मे बी रेफर्ड एज द लॉजिकल एरर, हो सकता है इसमें लॉजिकल एरर हो।
फिर एल्गोरिदम का क्वेश्चन आया है, उसके बारे में देखते हैं जी। सॉरी, अच्छा, अपने एल्गोरिदम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है व्हाट इज बेस्ट एल्गोरिदम, हमारे पास जो बेस्ट एल्गोरिदम है वो क्या है, तो उसकी तरफ चलते हैं। कहता है ग्रीडी एल्गोरिदम इज द बेस्ट एल्गोरिदम। हमारे पास जो ग्रीडी एल्गोरिदम है, इसका नाम ही ग्रीडी एल्गोरिदम है। कहता है वो सबसे बेस्ट एल्गोरिदम है, एज इट इज एन एल्गोरिदम डेट, हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिदम है डेट ऑलवेज टेक्स द बेस्ट इमीडिएट, जो सबसे बेस्ट इमीडिएट लेता है, और लोकल सोल्यूशन व्हील फाइंडिंग एन आंसर, और लोकल सोल्यूशन देता है, आम सोल्यूशन देता है जब भी आप आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर दी सब कैटेगरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रीलिफाई एक्सप्लेन। तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि आपने आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी सब कैटेगरीज के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना, कोई भी दो हो। सबसे पहले रिबोटिक्स के बारे में बताया गया है। हमारे पास जो रिबोटिक्स होती हैं, तो लें जी, रिबोटिक्स दीज आर मशीन्स, कहता है वो ऐसी मशीन्स है विच आर कंप्यूटर प्रोग्राम्ड, जिसे जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, एंड परफॉर्म वर्क विच वाज प्रीवियसली डन बाय ह्यूमन, तो वो काम करते हैं जो पहले कभी इंसान कर चुका होता है। दे कैन बी फाउंड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कहता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स हैं वो इंडस्ट्री में भी होते हैं, मिलिट्री में भी होते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी होते हैं, और मेडिसिन एप्लीकेशन में भी होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपर्ट सिस्टम, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है, दीज सिस्टम आर डिजाइंड, ये डिज़ाइन की जाते हैं टू रिप्लेस एन एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट को रिप्लेस करने के लिए ये सिस्टम यूज कर जाते हैं। द मेडिसिन एक्सपर्ट सिस्टम इज एन एग्जांपल सच दैट वाज रिप्लेस आर डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट। कहता है हमारे पास जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं किसी भी एक्सपर्ट बंदे को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई एक मेडिसिन एक्सपर्ट है, मेडिसिन एक्सपर्ट सिस्टम है, वो डॉक्टर या मेडिकल जो होगा ना उसे चेंज करने, उसकी जगह लेने के लिए होंगे। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ वर्किंग और टीसीपी, हमारे पास जो टीसीपी है उसके वर्किंग स्टेप्स क्या हैं, एंड आईपी प्रोटोकॉल इन इंटरनेट ट्रांसमिशन, और आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट ट्रांसमिशन में क्या है। तो ये भी तकरीबन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है। टीसीपी डिवाइड मैसेजेस इनटू मैनी पैकेट्स, हमारे पास जो टीसीपी है वो मैसेजेस को बहुत से पैकेट्स में डिवाइड करती है, एंड सेंड दीज मैसेजेस, और इन मैसेजेस को सेंड करती है ओवर द इंटरनेट की तरफ, एंड आईपी रूट दीज मैसेजेस ऑन द इंटरनेट टू करेक्ट डेस्टिनेशन। हमारे पास टीसीपी सारे जो मैसेजेस हैं उनको पैकेट्स में चेंज करेंगी और इंटरनेट में फैला देगी। अब आईपी क्या करेगा, वो एक ऐसा रूट है जो मैसेजेस आए हैं उनको करेक्ट डेस्टिनेशन, जो उनकी करेक्ट मंजिल है, जो आईपी एड्रेस लेके जाएगा उनकी तरफ। जैसा कि हम किसी नंबर पर सेंड करना चाहते हैं तो हम जब मैसेज सेंड करेंगे तो वो इंटरनेट में जाके फैल जाएगा। अब आईपी एड्रेस क्या करेगा, वो मैसेज पकड़ेगा और हमने जिसको सेंड किया जो करेक्ट डेस्टिनेशन है उसके पास लेके जाएगा। अपॉन रीचिंग द मैसेज ऑन द मैसेजेस आर इन कैप्सुलेटेड। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या, व्हाट इज ARPANET एंड वू डेवलप इट। हमारे पास जो ARPANET है वो क्या है और इसे किसने बनाया था। ARPANET स्टैंड फॉर, हमारे पास जो ARPANET है वो स्टैंड करती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वर्ड ARPANET स्टैंड्स फॉर। तो जो हमारे पास ARPANET है वो स्टैंड करती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, ये इसकी एब्रीवेशन है। द इनिशियल पर्पस, हमारे पास जो इनिशियल पर्पस था वाज टू कम्युनिकेट, एक दूसरे से राब्ते करने का,
with and share computer resources among mainly scientific users at the connected institution। हमारे पास एक दूसरे से राब्ता करना था इसमें आरपानेट में, और जो अपनी इंफॉर्मेशन थी जो साइंटिफिक यूजर थे उन्हें सेंड करना था। इन द बिगनिंग इट वाज कनेक्टेड 4 यूनिवर्सिटीज। पहले पहल ये जो है वो 4 यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थी एंड एनेबल साइंटिस्ट, और हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उन्हें एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर करने की आप कह सकते हैं कि एबिलिटी दी। इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर JCR लिकलीडर, और इसे जो कंट्रोल करने वाले थे या इसके जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर JCR लिकलीडर। डिफाइन प्रोफेशनल एथिक्स एंड इट्स बेनिफिट विद एग्जांपल। तो आपने एथिक्स बताना है और इसके बेनिफिट बताने हैं एग्जांपल के साथ। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो प्रोफेशनल एथिक्स की तरफ चलते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स आर कैटेगरी ऑफ एथिक्स। हमारे पास जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो कैटेगरी है किसकी? एथिक्स की। हियर वी डिस्कस प्रोफेशनल एथिक्स रेलिवेंट टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिहाज से हम प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ेंगे। अवेयरनेस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज गेनिंग इम्पोर्टेंस विद टाइम एज द डिसीजन मेकिंग। हमारे पास जो किसी भी प्रोफेशनल एथिक्स की अवेयरनेस है वो कैसे गेन होती है कि हम टाइम के साथ डिसीजन मेक करें। प्रोसेस इन द वर्क प्लेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं दी प्रोफेशनल एथिक्स प्रोवाइड अ वे ऑफ सिंप्लीफाइंग दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हमारे पास जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो क्या करता है? वो सिंप्लीफाई करता है डिसीजन मेकिंग को। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट करता है लेट अस डिस्कस अ फ्यू सिचुएशन वेयर आई रिक्वेस्टेड यू फॉर द एथिक्स ऑप्शनल। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिस्ट डाउन द नेम ऑफ 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं और उन तीन में के नाम लिखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दी सॉफ्टवेयर देन कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद यूजर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ वर्क। हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो है इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली जो यूज़र है हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस को और उसके वर्क को। जैसा कि उसने 3 पूछे, मैं 4 बता रहा हूँ। इसमें हमारे पास ऑटो कैड है और कोरल ड्रा है, इसके अलावा बिजनेस सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्टिविटी SV है और गेम्स सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाई लोकल वेरिएबल इज प्रेफर्ड ओवर ग्लोबल वेरिएबल। हमारे पास जो लोकल वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल के क्यों आप कह सकते हैं प्रेफर किया जाता है कि उसे लोकल जो हमारे पास लोकल वेरिएबल है उसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ग्लोबल वेरिएबल से। तो ग्लोबल वेरिएबल है सम एडवांटेज विद लोकल वेरिएबल्स इज प्रेफर्ड ड्यू टू। तो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है वो कुछ एडवांटेजेस रखता है विद लोकल वेरिएबल, तो वो प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर किया जाता है? व्हेन वी डिक्लेयर एनी ग्लोबल वेरिएबल, जब भी हम किसी ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इन वेब पेज, किसी भी वेब पेज में, देन इन केस ऑफ एरर के केस में लॉजिक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी ऑन विच लाइन। तो ग्लोबल वेरिएबल में ज़रा लंबा कोड लिखा जाता है, तो इसे जो है ना वो ढूंढना बहुत मुश्किल है कि अगर कोई एरर आ गया तो वो कहाँ आया। दिस वेरिएबल यूज्ड एंड व्हाट्स हिज value if we have more than 200 lines and all functions in web page using that global variable, so global variable make logic of web pages difficult to understand। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है कि इसमें 2000 लाइन से ज़्यादा लिखा जाता है, तो इसीलिए कि ये इसे रीड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसमें से एरर निकालना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो
इसका फ़ायदा होगा कि अगर कोई और बंदा आपके वेब पेज को समझना चाहता है तो ये बहुत ही मुश्किल होगा समझना। एज वी कैन यूज़ ग्लोबल वेरिएबल एवरीवेयर, हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल है वो हर जगह यूज़ हो सकता है। सो ग्लोबल वेरिएबल आल्सो मेक दी रोइस एंड मेंटेनेंस ऑफ योर कोड सो मच कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल है वो आपके जो पासवर्ड है उस या फिर आपका कोड है उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर ग्राफ, हमारे पास जो वेक्टर ग्राफ है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। दिस इज एन प्लग इन, हमारे पास ये क्या है वो प्लग इन है डेट इज रिक्वायर्ड टू व्यू SWF, जो व्यू के लिए होता है SWF यानी फ्लैश ड्राइव्स के फाइल्स इन दी वेब ब्राउज़र, किसी भी वेब ब्राउज़र में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड, हमारे पास जो न्यू जॉब्स हैं कैसे क्रिएटेड की जाती हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, एंड विच ओल्ड प्रोफेशन आर बीइंग एलिमिनेटेड, और उनमें से कौन सा जो प्रोफेशन है वो एलिमिनेट किया गया है। ड्यू टू दी कंप्यूटिंग वेयर पीपल आर गेटिंग बेनिफिट्स, हमारे पास जो कंप्यूटिंग है वहाँ पर लोग आके फ़ायदे उठा रहे हैं। फ्रॉम ऑटोमेटेड सिस्टम्स ऑन दी अदर हैंड पीपल आर विद खाता, जबकि जो पीपल हैं वो खाता लेके चलते हैं सिस्टम और मैनुअल सिस्टम, दे डू नॉट अबाउट कंप्यूटर्स आर क्लिमिनेटेड ड्यू टू द रीजंस एंड पीपल टेक प्लेस ऑफ मैनी पीपल। कहता है आजकल जो है वो कंप्यूटर का दौर है तो लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उनके लिए आसानी होती है किसी भी चीज़ का खाता बनाना, उनके एक हाथ की मार है। लेकिन दूसरे हाथ पर जो खाता बनाते हैं मैनुअली, जैसे किताब पर लिखते हैं, तो वो कंप्यूटर के जो अ, वो एलिमिनेट हो जाते हैं कई रीज़न की वजह से, और दूसरे जो पीपल हैं उनकी जगह ले लेते हैं। वी कैन सी इन दी ऑफिस में हम देख सकते हैं वेयर बिफोर कंप्यूटर इफ देयर आर 4 persons रिक्वायर्ड, नाउ ओनली 1 person is required। फॉर एग्जाम्पल हेल्प database, we can store more than of 1000 information and only a person is managing the whole data is DBA। कहता है कि पहले जहाँ 4 persons की जरूरत थी अब क्या सिर्फ 1 person की जरूरत है, और वो बंदा जो 1000 ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है उसे हम DBA का नाम देते हैं। इन दी ओल्ड सिस्टम मैनी पीपल आर राइटिंग द डाटा इन रजिस्टर एंड देन इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड स्पेसिफिक रिकॉर्ड। कहता है पिछले दिनों में या पिछले जो दौर था उसमें क्या करते थे, उसमें राइट करते थे, लिखा करते थे सारा डाटा, और इसे बाद में ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। नाउ वी कैन सी कंपनीज आर हायरिंग, हम जानते हैं कंपनीज क्या कर रही हैं, वो हायर कर रही हैं किसको, डाटा ऑपरेटर्स को, सिस्टम इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को और DBA को ETC। नेक्स्ट देखते हैं जी, राइट नेम ऑफ डोज अटैक्स फेसेस, हमारे पास जो डोज अटैक हैं उनके फेसेस लिखें। डोज है क्या, डैनियल ऑफ सर्विस, तो डोज अटैच हैज इन टोटल 3 फेजेस, हमारे पास जो डोज अटैच है वो टोटल 3 फेजेस रखता है, एंड बिलो दे आर लिस्टेड, और नीचे वो लिस्ट किए गए हैं। सर्च आर्म अटैक, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रीफाई मेंशन एनी 3 प्रॉब्लम्स इन ओल्ड मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट, हमारे पास जो प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट है उसमें 3 जो है वो प्रॉब्लम बताएं। लेक ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का जो है कम होना, नो ग्राफिक एनिमेशन है, ग्राफिक में एनिमेशन ना होना, और लो कलर कॉन्फ़िगरेशन, और कलर में भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कम होना। नेक्स्ट चलते हैं, वाई द क्वालिटी ऑफ इमेज इज डाइथेरिंग स्कीम इज नॉट गुड, तो हमारे पास जो क्वालिटी होती है इमेज की डाइथेरिंग स्कीम में वो गुड क्यों नहीं होती, तो इसकी जो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी तरफ चलते हैं। इन दिस स्कीम, इस स्कीम में पिक्सल्स ऑफ अल्टरनेटिंग कलर, हमारे पास जो अल्टरनेटिंग कलर होते हैं उनके जो पिक्सल्स होते हैं आर यूज टू स्टिमुलाई, किसी भी दूसरे कलर को सिमुलेट करने के लिए, डेट इज नॉट प्रेजेंट इन दी प्लेटलेट। फॉर एग्जाम्पल
रेड एंड ग्रीन पिक्सल कैन बी अल्टरनेट टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ ब्राइट येलो। कहता है कि हमारे पास रेड और ग्रीन को जब हम मिलाते हैं तो उनको अल्टरनेट किया जाता है ब्राइट येलो में, एंड द क्वालिटी डिस्प्ले इमेज इज पोलर। तो इसी तरह से हमारे पास जो क्वालिटी होती है इमेज की डिस्प्ले करने की वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द टर्म 3D रेंडरिंग। 3D रेंडरिंग की टर्म आपने बयान करनी है। तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट 3D ऑब्जेक्ट्स इनटू बिट मैप। हमारे पास जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बिट मैप में उनकी इंफॉर्मेशन देना, और वो जो बिट मैप है वो 2D में भी डिस्प्ले करवाया जा सकता है, तो इसे हम 3D रेंडरिंग का नाम देते हैं। डिफाइन टेस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग। एक टेस्टिंग क्या होती है प्रोग्रामिंग के लिहाज से, उसे भी डिफाइन करना है। द टास्क परफॉर्म टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफेक्ट। टेस्टिंग क्या है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें जो डिफेक्ट जितने भी बनते हैं उनको बयान करना। द प्रोसेस ऑफ टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू। अब प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग है कि ऐसा प्रोसेस के जो कंप्यूटर को हदायत देता है कि आपने अब करना क्या है। व्हाट इज कंपाइलर, हमारे पास कंपाइलर क्या है, एंड राइट इट्स वन बेनिफिट ओवर इंटरप्रेटर। हमारे पास कंपाइलर क्या आ रहा है और इंटरप्रेटर पर इसके बेनिफिट बताएं। कंपाइलर ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन एन HTML इन वन गो। हमारे पास जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम लिखता है जो HLL में होता है। द ट्रांसलेटेड कोड इज देन यूज्ड बाय अब तो जो ट्रांसलेटेड आप कह सकती हैं ट्रांसलेटेड कोड होता है वो यूपी में या आप में। वैन एवर द कोड नीड्स टू बी रन, जब भी कोड को रन की ज़रूरत होती है इन कंसंट्रेट ऑफ इंटरप्रेटर। जबकि इसके मुकाबले में जो इंटरप्रेटर होता है कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। हमारे पास कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन करता है, रीड करता है डायरेक्ट मशीन से, एंड लैंग्वेज कंपाइल्ड प्रोग्राम जनरली रन फास्टर देन इंटरप्रेटर। तो हमारे पास जो लैंग्वेज कंपाइल्ड प्रोग्राम होते हैं वो भी बहुत ही जल्दी स्पीड से रन करते हैं एज कंपेयर टू इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स। वो इज़ अ कंप्यूटर प्रोफेशनल। हमारे पास जो कंप्यूटिंग प्रोफेशनल है वो कौन है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड आवर वे ऑफ लाइफ लाइक नो अदर टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है उसने हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज करती है जैसा कि दूसरी किसी टेक्नोलॉजी ने की नहीं की। वी नीड टू स्टडी, हमें स्टडी की ज़रूरत ही होती है। हाउ इज़ डन टू हाईलाइट द मिस्टेक्स एंड सक्सेस स्टोरीज ऑफ पास्ट। वी नीड टू डू इज सो डैट वी कैन लर्न फ्रॉम दैम एंड सेलेक्ट आवर फ्यूचर डायरेक्शन अकॉर्डिंगली। अब ICMP के बारे में बताना है कि व्हाट इज ICMP। तो ICMP इज दी, अब ICMP के एप्रीवेशन क्या है, वो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP की दोबारा देख लें कि हमारे पास जो एब्रीवेशन है ICMP की वो क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP पैकेट्स आर स्मॉल पैकेट्स। हमारे पास जो ICMP पैकेट्स होते हैं वो स्मॉल पैकेट्स होते हैं इन लोकल नेटवर्क्स, लोकल नेटवर्क्स में, ऑन द इंटरनेट पर, एंड मोस्ट टिपिकली बहुत ज़्यादा फॉर नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम लोकेशंस। नेक्स्ट चलते हैं, राइट डाउन द एडवेंचर्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेजिंग प्रोसेस। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एडवेंचर बताएं जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं। इट इज़ एबल टू रीड, ये रीड करने के काबिल होती है। व्हाट यू राइट, आपने क्या लिखा है। कंपेयरिंग इट टू स्टोर डेटाबेस ऑफ टेक्स्ट, स्टोर डेटाबेस जो टेक्स्ट होता है उससे कंपेयर करते हुए। इट देन करेक्ट योर एरर एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव्स। उसके बाद ये क्या करती है कि वो एरर्स और सजेस्ट करती है अल्टरनेटिव्स को, आपके एरर को करेक्ट करती है और सजेस्ट करती है अल्टरनेटिव को। व्हाट एडवांटेजेस कैन दिस गिव यू, आपको ये जो है वो कौन कौन से एडवांटेजेस दे सकती है। हियर आर सम, उनमें से कुछ ही है।
यू डोंट हैव टू वरी अबाउट केयरलेस मिस्टेक्स एंड टाइपोस। आपको केयरलेस जो मिस्टेक्स हैं उनको नहीं देखना चाहिए और टाइपस को। योर ग्रामर एंड पंचुएशन एरर्स आर फिक्स। आपके जो ग्रामर और पंचुएशन एरर्स हैं वो फिक्स होने चाहिए। अलाउ यू टू गेट मोर अकम्पलिश्ड। आपको जो है वो बनाती है कि आप और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अकम्पलिश करें, यानी सक्सेसफुल हों। गिव यू अ बेटर बेटर वोकेबलरी। आपको एक बेटर वोकेबलरी देती है। इंस्टेंटेंटली अपग्रेड्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका दूसरों के साथ कम्युनिकेशन जो स्किल्स होता है उसे बढ़ा देती है। व्हाट वाज द ऑब्स्टेकल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक इंजन। हमारे पास जो एनालिटिक इंजन था उसे आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या दुश्वारियां पेश आई। तो हमारे पास जो चार्ल्स बेबेज था हैड अ यूज डिफिकल्टीज। चार्ल्स बेबेज वो था जिसने पहली बारी कंप्यूटर बनाया था जिसे उसने एनालिटिक इंजन का नाम दिया था, उसे एनालिटिक इंजन्स का नाम दिया था। वो कैलकुलेटर था, एक बहुत बड़ा था, आप पढ़ के आए हैं पीछे। चार्ल्स बेबेज हैड ह्यूज डिफिकल्टी। हमारे पास जो चार्ल्स बेबेज है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रखा क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। एट लास्ट रिसोर्ट ही डिजाइंड क्लेवर मैथमेटिकल स्कीम अलोंग विद अदा। तो अदा इसकी स्टूडेंट थी जिसने पहला प्रोग्राम लिखा था, द काउंटलेस ऑफ लवलेस। इट वाज डिजाइन इन इंक्रीजिंग देयर ओड्स विद गैम्बलिंग। तो ये दे बैट मनी ऑन हॉर्स। वो क्या करते कि हॉर्सों पर मनी बैट करते, रेसिस टू रेज इनफ मनी टू सपोर्ट देयर रिसर्च। एंड गेस व्हाट हैपेंड एट द एंड, दे लॉस्ट एवरी पिनी दैट दे हैड। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी मनी जमा करने के लिए क्या किया कि गोरों पर रेस लगाना शुरू कर दी, और आखिर क्या हुआ कि इनके पास 1 रुपया भी ना बचा। ठीक है जी, जो वो रखते थे शर्त लगाते लगाते, तो बिल्कुल बर्बाद हो गए जी। मेंशन एनी 5 एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आपके पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उनमें उनकी कोई सी 5 आपने चीज़ें लिख देनी है। सबसे पहले गेम्स आ जाती है, फिर इमेज रिकॉग्नाइजेशन, फिर आपके मेडिकल डायग्नोसिस, फिर रोबोट्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है एक्सप्लेन फंक्शंस आर्गुमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमारे पास जो आपने एक्सप्लेन करना है फंक्शन आर्गुमेंट्स को किसके साथ, कोई भी एग्जांपल के साथ। अननेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट इज पुट टुगेदर वंस एंड देन यूज्ड बाय रेफरेंस। हमारे पास नेम होता है किसका, ग्रुप्स का, स्टेटमेंट का, जो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, एंड यूज टू रेफरेंस, और देन रेफरेंस के लिए। रिपीटेडली ऑन वेब पेज कोड। वेब पेज कोड्स के बिकम इजियर टू रीड। हमारे पास जो वेब पेज कोड है वो इजियर हो जाता है रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड के लिए, और मेंटेन और सही करने के लिए। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन। हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइन के एलिमेंट क्या है, उनमें से एक बता दें तो नेविगेशन स्कीम। हमारे पास नेविगेशन स्कीम ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरऑल लुक एंड फील। व्हाट इज मीड बाय यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंटरनेट सर्विस। हमारे पास जो यूनिवर्सल एक्सेस है इंटरनेट सर्विस की, उससे क्या मुराद है। यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंटरनेट सर्विस मींस दी सेम फंक्शनलिटी टू एवरीवन। हमारे पास हर एक बंदे को सेम फंक्शनैलिटी पहुंचाना। डिफरेंस बिटवीन फार एंड व्हील लूप बाय राइटिंग द सिंटैक्स ऑफ बोथ लूप्स। अब ये C++ लैंग्वेज का आप कह सकते हैं कि टॉपिक आ गया कि फार लूप में और व्हाइल लूप में क्या फर्क है। व्हेन द एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ इटरेशंस इज नाउन। हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर हैं इटरेशन के वो नाउन होते हैं। यूज फॉर लूप व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड ऑन कंडीशंस बीइंग मेट यूज द व्हील लूप। कहता है जब हमारे पास जो इटरेशन के एग्जैक्ट नंबर होते हैं तो हम फॉर लूप यूज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास इटरेशन डिपेंडेड होती है किसी और चीज पर तो हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। फार लूप बिकम स्पेशली यूजफुल व्हेन यूज्ड इन कंजक्शन। हमारे पास जो फार लूप है वो स्पेशली तब होता है जब कंजक्शन में यूज किया जाता है। वी विल फाइंड आउट अबाउट अरे ट्रू दे एंड वी विल प्रूव देयर यूजफुल एज अ पार्ट ऑफ फार लूप स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट देखते हैं, इज ट्यूबुलर डाटा स्टोरेज बेटर देन फ्लैट फाइल डाटा स्टोरेज, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि हमारे पास जो ट्यूबुलर डाटा स्टोरेज है क्या वो फ्लैट फाइल डाटा स्टोरेज से बेस्ट है? अपना आंसर बयान करें। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, देखें जी ज़रा। कहता है कि हमारे पास सिमिलर आइटम जो होते हैं ऑफ डाटा फॉर्म अ कॉलन, हमारे पास जो सिमिलर आइटम्स होते हैं किसी भी डाटा के वो कॉलन बयान करते हैं। फील्ड्स प्लेस्ड फील्ड्स प्लेस्ड इन पार्टिकुलर रो, हमारे पास जो फील्ड्स होती हैं वो प्लेस की जाती हैं किसी भी पार्टिकुलर रो में। सेम एज फ्लैट फाइल रिकॉर्ड, और फ्लैट फाइल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, आर स्ट्रॉन्गली इंटर रिलेटेड। One can sort table WRT any column that makes searching easy. For all the books written by a certain author, straightforward. Next, similarly, searching for the 10 cheapest, most expensive books can be easily accomplished through a sort. Effort required for adding a new field to our records of the flat file is much greater than adding a new column to table. Concurrent table storage is better than flat storage. While loop के बारे में बताना, what is loop? Loop क्या है हमारे पास? तो कंप्यूटर साइंस, हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है फार लूप, हमारे पास जो फार लूप है इज अ programming language statement which allow to code repeatedly executed. A for loop is a classified as iteration statement. हमारे पास जो लूप है कोई भी है वो प्रोग्राम लैंग्वेज की स्टेटमेंट होता है, तो वो क्या करता है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है और क्या करता है कि उसे क्लासिफाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर दी अदर नेम ऑफ फंक्शन एनीवन, हमारे पास जो फंक्शंस हैं उनके दूसरे कोई नाम बताएं। हम रूटीन भी कहते हैं, प्रोसीजर भी कहते हैं और सब प्रोग्राम भी कहते हैं। डेटाबेस के बारे में हम पहले जान चुके हैं। लैन और वैन में डिफरेंस जानते हैं, हमारे पास क्या है, लैन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसकी एब्रीवेशन है। तो आपने अच्छी तरह से जान लेना है कि लैन क्या है। लैन हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है। वेयर वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, तो हमारे पास वैन क्या है, वैन एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लैन के बारे में जानते हैं, लैन कैन बी यूज्ड इन अ स्पेसिफिक एरिया, हमारे पास जो लैन है वो किसी स्पेसिफिक एरिया में यूज़ की जाती है। इसमें जो कंप्यूटर होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, जबकि हमारे पास जो वैन होता है उसमें जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आप डिस्टेंस भी बार बार कवर कर सकते हैं। अब एग्जांपल क्या है, लैन कैन बी यूज्ड ऑन द पीसीज और एन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन वन बिल्डिंग, आप एक बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। वैन कैन यूज्ड बी ऑन लार्ज स्केल्स बैंक्स ऑल ओवर द लार्ज कम्युनिकेशन सेट्स। व्हाट इज ट्रोजन हॉर्सेस? ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? ट्रोजन हॉर्सेस इज अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम, हमारे पास जो ट्रोजन हॉर्सेस है एक तरह की जो साइबर क्राइम है, जो मोबाइल्स के ज़रिए साइबर क्राइम होता है या कंप्यूटर के ज़रिए उसे साइबर क्राइम का नाम दिया जाता है। तो ये भी एक तरह की एक आप कह सकते हैं ट्रोजन हॉर्सेस है, एक तरह की आप क्राइम कह सकते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल टू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। दे आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम एंड दे लुक लाइक दे आर नॉट लाइक एनीथिंग एज्यूमिंग हार्मलेस लाइक गेम्स। कहता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक होता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये गेम्स की तरह होता है, और ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज मेथड्स एंड इवेंट हैंडल्स ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। तो ये प्राइमरी यूज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज टू डाउनलोड एन इमेज इनटू द चाक बिफोर इट इज नीडेड टू डिस्प्ले। तो प्राइमरी यूज क्या है कि इमेज को डाउनलोड करो और चाक में रखो जिस जहां आपने डिस्प्ले करना है। इमेज ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमेशन, हमारे पास जो इमेज ऑब्जेक्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमेशन को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और डिस्प्ले वन ऑफ द सेवरल इमेज बेस्ड ऑन दी
डिजायर्ड आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट, यहाँ फिर बहुत सारी इमेजेस बताता है जो हमें डिज़ायर होती हैं। तो बस ऐसे ही लिखा हुआ है जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, राइट अ नोट ऑन कोडिंग गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग शॉर्ट प्रोग्राम। तो कोडिंग के लिए क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहले ऑलवेज यूज़ सेमी कॉलन्स टू एंड स्टेटमेंट। ये आपके लिए सी प्लस प्लस के बारे में बता रहा है कि किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आपने सेमी कॉलम यूज़ करना है। इंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड, आपने क्या करना है कि कोड को ब्लॉक करने की कोशिश करनी है 2 to 5 स्पेसिस के दौरान। नेक्स्ट देते हैं आइडेंटिफायर्स यूज द कैमल बैक स्कीम यूज़ करनी है। वेरिएबल नाउन्स फंक्शंस यूज़ करने हैं। वर्ब जैसा कमेंट लाइब्रेरी मेक देम, आपने कमेंट लाजमी साथ साथ करते जाना है कि ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मेक देम डिस्क्रिप्टिव बट कॉन्साइज, आपने उसे डिस्क्रिप्टिव बनाना है लेकिन कॉन्साइज बनाना है। गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग शॉर्ट प्रोग्राम्स, आपने क्या करना है, प्रोग्राम ज़रा शॉर्ट बनाने हैं ताकि एरर उसमें बहुत कम आए। रीड एंड अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, आपने पहले प्रॉब्लम को देखना और उसे अंडरस्टैंड करना है। डू यू हैव आर रिक्वायर्ड डाटा, ये भी देखना है कि आप सारा रिक्वायर्ड डाटा रखते हैं। नाउ गेट इट, आपने इसे लेना है। एल्स अज्यूम इट, स्टेट इट एक्सपेडेंटली, डोंट डिज़ाइन इट। नेक्स्ट देखते हैं जी, राइट अ नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपने इन सब दोनों में नोट करना है, एक्सप्लेन करना है। वेक्टर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ग्राफिक्स और बिट मैप्ड और रोस्टर ग्राफिक्स। तो वेक्टर और ऑब्जेक्टिव ग्राफिक्स क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की गई है कि इन वेक्टर ऑब्जेक्ट, हमारे पास जो वेक्टर ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है कि अ वेक्टर ऑब्जेक्ट इज ओरिएंटेड, हमारे पास ओरिएंटेड क्या होता है, एवरीथिंग ड्राउन इन ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, हमारे पास हर एक चीज़ जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट की गई होती है। एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी, तो ये अपनी आइडेंटिटी रखते हैं आफ्टर दे आर ड्राउन, जब ये ड्राउन कर दिए जाते हैं, इनमें पिक्सल लूज नहीं होते। दीज ऑब्जेक्ट्स कैन लेटर बी मूव्ड, इसके बाद ये क्या किए जाते हैं, मूव भी किए जाते हैं, इनका डुप्लीकेट भी किया जा सकता है, इन्हें स्क्रैच भी किया जा सकता है, इन्हें डिलीट भी किया जा सकता है। इनकी रेजोल्यूशन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट नहीं होती। और है ये जो है ना एक बिल्कुल छोटा सा साइज रखते हैं। दी एग्जांपल्स, इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं SWF, SVG, VMF, PS ब्रेस, इब्राहिम। वेक्टर ग्राफिक्स इज यूज इन ज्योमेट्रिकल परमिटिव्स, हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल प्रीमेटिव्स होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। एज पॉइंट पॉइंट में लाइंस, कर्व्स एंड शेप्स ऑफ पॉलीगॉन्स विच आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इक्वेशंस। टू रिप्रेजेंट द कंप्यूटर ब्रास के लिए इब्राहिम, द टर्म वेक्टर, जो वेक्टर है ग्राफिक्स इज मेनली यूज किया जाता है टुडे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू डायमेंशन में। नेक्स्ट जी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, हमारे पास जो कंप्यूटर ग्राफिक्स virtually all modern 3D rendering is done using the extension of 2D vectors graphics and techniques. Virtually all modern 3D rendering is done using the extension of 2D vectors graphics techniques and bitmapped of the roster। अब bitmapped roster के बारे में आया, तो ये क्या कहते हैं, ट्रीट एवरीथिंग ड्राउन ऑन एज अ बिट मैप। तो इनमें जो मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, इसे मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप जैसे ही इसे चेंज करना चाहेंगे तो इसकी जो पिक्सल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, और इसमें गिफ आ जाता है, जीपीजी आ जाता है, बीएमपी आ जाता है। तो बॉयज़ क्या है, बॉयज़ स्टैंड फॉर द बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अलावा आपने कोई से दो एनालिटिक्स कंपोनेंट्स, इंजन्स के कंपोनेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले आ जाता है गूगल एंड नेटस्केप। अब वेब पेज क्या है, तो बाय ऑन अपलोडिंग द वेब पेज वी कुड प्लेस आवर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर अदर कैन रीच।
up to ready. What we load and upload means make available, and data information for the word browser. What is difference between the microprocessor and micro rulers? माइक्रो प्रोसेस में और माइक्रो रूलर्स में क्या फ़र्क है वो देखना जी। दी माइक्रो प्रोसेसर, हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है विच कैन परफॉर्म सिवरल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा आल्सो प्रोसेसिंग फॉर अ डाटा, डाटा के लिए प्रोसेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है इसे डिज़ाइन करने के लिए, जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर्स और पेंटियम। उसके अलावा मिनी जो कंट्रोलर है वो स्विच के ज़रिए यूज़ किया जा सकता है इन वॉशिंग मशीन में। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यार हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को लाइक किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।